बड़ी खबर, मैं हूं आपके साथ नेहा मिश्रा। मध्य प्रदेश में किसानों और उनकी मांगों को लेकर मचा हो हल्ला अभी अभी शांत हुआ है, लेकिन ये सच है कि किसान परेशान जरूर है। अधिकारियों ने उनकी जिंदगी नर्क बना रखी है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि सतना में ही एक ऐसा कुछ मामला सामने आया है जहां अन्नदाता पर अब अत्याचार हो रहा है। जी हां, सतना जिले में एक किसान को नौकरी देने के बहाने घर में पुलिस उठा कर गई और रात भर लॉकअप में रखने के बाद में सुबह उसे जेल भेज दिया, जिसकी वजह से अब किसान के परिजन आक्रोशित हैं और पीड़ित को जेल से रिहा नहीं करने पर थाने के सामने मिट्टी का तेल डालकर आत्मदाह करने की चेतावनी तक देती है। इन लोगों को देखकर शायद आपका दिल पसीज जाए, लेकिन उन अधिकारियों को शर्म नहीं आई जिन्होंने इनकी जिंदगी को इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया। तस्वीरें मेहर के बिलदरा गांव की हैं, जहां किसान सुखेम सिंह की जमीन केजीएस सीमेंट फैक्ट्री ने अधिग्रहित कर ली थी। सुखेम के काफी विरोध के बाद फैक्ट्री में उसे चपरासी की नौकरी दी गई, लेकिन कुछ वक्त बाद उसे नौकरी से निकाल दिया गया। न जमीन रही न नौकरी, ऐसे में कैसे सुखेम का घर चलता। कभी कभार दिहाड़ी मजदूरी करके कुछ मिल जाता तो चूल्हे में आग लग जाती और पेट की आग शांत हो जाती, लेकिन इस बीच सुखेम ने नौकरी के लिए अधिकारियों के चक्कर काटने नहीं छोड़े। सब तरफ से हार चुके सुखेम ने आखिरकार 5 जून को सीएम के नाम पत्र लिखकर आगामी 25 जून तक न्याय न मिलने पर चेतावनी दी, जिसके बाद सीएम मैडम ने उसे नौकरी के नाम पर बुलाया और लॉकअप में बंद कर दिया। इनको मैहर ले गए कि हम नौकरी दिवाएंगे, मामले के लिए तो बोले कि हम नौकरी दिवाएंगे। मैहर से पुलिस आई थी, हैं, अब पुलिस अपन नौकरी नहीं दी, ले गए वहाँ थाना में बंद कर दिए जेल में। आप क्या करेंगे आप लोग? अब क्या करेंगे, अब वहीं जाके गेट में हम हत्या करेंगे। के लिए 5 तारीख को आवेदन दिया था कलेक्ट्रेट में, सीएम साहब के यहाँ दिए थे, सबको यहाँ दिए थे। देने के बाद उनको कल आई रात में 7:30-8 बजे करीब और उसको उठा लेके गई है। तो एसडीएम साहब बुलवाए तो थाना ले जाके बाद उसको सीधा आज जेल भेज दिया गया था। अच्छा, जमीन दिया था फैक्ट्री को? जमीन दिया गया था। हम दोनों भाइयों को नौकरी भी एग्रीमेंट में लिखा हुआ था, उसके बाद भी नौकरी नहीं दे दी और नौकरी आज तक नहीं मिली सर। कौन सी फैक्ट्री है? केजीएस सीमेंट फैक्ट्री। पहले से जख्मों के साथ जी रहा पीड़ित परिवार घाव पर गिरे नमक से तिलमिला उठा है। इसके चलते अब उन्होंने आत्मदाह की चेतावनी दी है। वहीं कांग्रेस ने भी नौकरी के नाम पर इस तरह से किसान को घर से उठाने पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बेटा मुख्यमंत्री हो और उसके बाद भी किसानों के साथ छल छलावा हो, ये बहुत ही गलत बात है। यदि मैहर में किसी किसान को पुलिस उठा के लाई है कि नौकरी देने की बात करके, तो उसको क्यों थाने में बंद कर रखा है? ये विषय गंभीर है, इसकी जांच होगी। मुख्यमंत्री खुद को किसान का बेटा बताते हैं, किसान हितैषी बताते हैं, किसानों के लिए उपवास तक रखते हैं, लेकिन इस तरह की तस्वीर कुछ और ही बयां करती है। जरूरत है कि सूबे की सरकार के दावों को नौकरशाह समझें और उन्हें पूरा करें, न कि उद्योगपतियों को पीछे की गली से मदद करें। जितेंद्र प्रताप सोनी, इंडिया न्यूज, सतना। इस तस्वीर को देखकर साफ जाहिर होता है कि वाकई किसानों पे अभी भी अत्याचार कम नहीं हुए हैं। हमारे संवाददाता जितेंद्र सोनी हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, साफ तौर पर कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं, किसान परेशान है। सीएम लाख कोशिशें कर ले जो है किसानों की समस्याओं को दूर करने की, लेकिन कहीं ना कहीं अफसरशाही वाकई हावी है। पूरा मामला क्या है? जी नेहा जी, बिल्कुल हम आपको बता दें, जिस तरीके से सतना के मैहर में ये मामला आया किसान का बेहद ही गंभीर है। हम आपको बता दें पूरा जो मामला है मैहर की बिलदरा ग्राम का है, जहाँ सुखेंद्र नाम का एक किसान है जिसकी जो जमीन थी केजीएस फैक्ट्री ने अधिग्रहण कर ली थी और विरोध करने के बाद जो है उसे चपरासी की नौकरी फैक्ट्री में दी थी। हम आपको बता दें कि कई वर्षों तक नौकरी किया लगातार ये फैक्ट्री में, उसके बाद जो है अचानक से जो है इसे निकाल दिया गया था नौकरी से। उसके बाद इसने जिले के प्रशासन से जो है गुहार लगाई थी न्याय की, लेकिन लगातार गुहार लगाने के बाद भी इसे न्याय नहीं मिला। तब जाकर इस 5 जून को जो है सीएम के नाम लेटर लिखा था और उस लेटर पे इन्होंने जो है बताया था कि यदि 25 जून तक जो है हमें न्याय नहीं मिला, हमारी मांगे नहीं मानी गई, तो हम सीएम हाउस पे आकर के आत्मदाह कर लेंगे। इसी चीज को लेकर के जो है बीते शुक्रवार की शाम 7:30 बजे जो है
मैहर पुलिस उसके किसान सुखेंद्र के घर गई और उसके बाद जो है उसे यह कहकर वहां से उसके घर से मैहर थाने ले आई कि मैहर एसडीएम मैडम ने जो है आपको नौकरी के लिए बुलाया है। इसी लालच पे सुखेंद्र किसान जो है मैहर पुलिस के साथ चला आया और उसके बाद जो है पूरी रात उसे लॉकअप पे रखा गया और शुक्रवार को और शनिवार को एसडीएम कार्यालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। अब नेहा जी हम आपको बता दें जो उसके परिवार जन है, जो परिजन है, वह उनसे जब बात की है तो उनका कहना है कि हम बच्चों के साथ जाकर के यदि जल्द से जल्द किसान सुखेंद्र की जो है जेल से रिहाई नहीं की गई तो हम थाने के सामने जाकर मिट्टी तेल डालकर जो है आत्मदाह कर लेंगे। नेहा जी जितेंद्र, क्या अधिकारियों की जो पुलिस प्रशासन से बातचीत हो पाई? जिन पुलिस वालों ने जो पीड़ित है उसे लॉकअप में बंद किया था, उनसे बात हो पाई कि किस मामले में और किन धाराओं के तहत उन्हें लॉकअप में बंद किया गया? जी नेहा जी बिल्कुल। मैहर जो टीआई है मनीष त्रिपाठी जी, उनसे बात हुई थी, उन्होंने जो है बयान दिया था इंडियन न्यूज में कि हम जो है तो किसी को आत्मदाह करने की छूट नहीं दे सकते। वह उसने आत्मदाह करने के लिए लेटर लिखा था, जिस पर जो है उसे आज उठाया गया है और जेल 151 के तहत भेजा गया है। जी नेहा जी। लेकिन आत्मदाह की कोशिश करने की बात कहने वाला, सिर्फ जिसने बात कही है, चेतावनी दी है, उसको जेल में डालना कितना सही है? क्योंकि ऐसा मामला मैंने पहले नहीं सुना। जी बिल्कुल नेहा जी, ये जिस तरीके से यह मामला सामने आया है ये बिल्कुल ही गंभीर और जो कहीं ना कहीं किसान की जो मांग है और न्याय की जो मांग है उसे कुचलने की जो है ये प्रशासन की नीति है। लगातार जो है फैक्ट्री प्रबंधक के दबाव में जो है यहाँ का जिला प्रशासन काम कर रहा है और ठीक सीएम हाउस में जो 25 तारीख की डेट दी गई थी किसान सुखेंद्र द्वारा, उसके 10 दिन पहले ही जो है तो 10-12 दिन पहले ही जो है किसान को उठा लिया जाता है और जेल भेज दिया जाता है। कहीं ना कहीं उसके जो मंसूबे हैं उसमें जो है कहीं ना कहीं जो है प्रशासन जो है उसमें पानी फेरने के खिलाफ में है और कहीं ना कहीं उसे डरा धमकाकर उसे घर बैठाने के मन के चलते जो है ये कार्रवाई की गई है। जी नेहा जी। जितेंद्र, पीड़ित के ऊपर तो कार्रवाई की गई, लेकिन जो केजीएस सीमेंट फैक्ट्री की बात आप कर रहे हैं उसके ऊपर क्या कोई कार्रवाई नहीं की? उसके खिलाफ कुछ एक्शन नहीं लिया गया? जी बिल्कुल नेहा जी, अभी केजीएस फैक्ट्री के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। केजीएस फैक्ट्री के खिलाफ लगातार ये सुखेंद्र जो किसान है लगातार जो है तो शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहा था, पर इसे जो है तो इसकी जो जमीन है वो भी अधिग्रहण कर ली गई, जिसका मुआवजा भी नहीं दिया गया, नौकरी दी गई तो उससे भी निकाल दिया गया। अब लगातार फैक्ट्री प्रबंधक पर कोई कार्रवाई न करना और उल्टा किसान को जेल भेज देना निश्चित जो है तो प्रशासन के ऊपर प्रश्न कर रहा है। ये सीमेंट फैक्ट्री से या फिर उसके संचालक से, किसी अधिकारी से आपकी कुछ बात हो पाई इस मामले में? उनका क्या कहना था? जी नेहा जी, अभी फैक्ट्री किसी प्रबंध संचालक से या प्रबंधक से कोई भी किसी बात नहीं हो पाई। लगातार हम जो है बात करने के संपर्क में है लेकिन बात नहीं हो पा रही। हालांकि जो है कल रेवांचल एक्सप्रेस से प्रतिपक्ष नेता अजय सिंह राहुल जी आए हुए थे, जिन्होंने इंडिया न्यूज से बात करते हुए निश्चित ये जो मामला उस पर गंभीरता बताई है और उन्होंने बोला है जिस तरीके से ये किसान को रातों रात उठा लिया जाता है और लॉकअप पे रखा जाता है, ये मामला बेहद ही गंभीर है, इसकी जांच होनी चाहिए। नेहा जी। जी जितेंद्र, आत्मदाह की चेतावनी देने पर पीड़ित को लॉकअप में डाल दिया गया, लेकिन जिस तरह से दस्तावेज भी है पीड़ित परिवार के पास में, जहां पर साफ तौर पर नौकरी देने की बात की गई थी, भूमि अधिग्रहण करने के बाद में घर के परिवार के सदस्यों को नौकरी देने की बात की गई थी, ये डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद पुलिस प्रशासन का क्या रवैया था? उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया प्रबंधन के खिलाफ, फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ? स्नेहा जी, आपको बता दें कि निश्चित ही जो जिला का प्रशासन है वो कहीं ना कहीं पब्लिक फैक्ट्री प्रबंधक के दबाव में है और कहीं ना कहीं जो है मिली भगत ही सामने आ रही है, जिसके चलते जो है पूरे दस्तावेज होने के बावजूद जो है जिला प्रशासन जो है फैक्ट्री प्रबंधक पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, उल्टा जो है किसान को जेल भेज रहा। एक नहीं कई मामले यहाँ आ चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन का इस तरह के पूरे मामलों पे गोलमोल रवैया रहता है और जिस पर जो है किसान आत्महत्या करने पर मजबूर होते हैं, ऐसे कदम उठाने पर मजबूर होते हैं। नेहा जी जितेंद्र, हमारे साथ में बने रहिएगा। अन्नदाता पर लगातार अत्याचार हो रहा है, किसान लगातार परेशान है। हाल ही में अभी किसानों का आंदोलन खत्म भी नहीं हुआ है, माहौल धीरे धीरे शांत होने लगा है और उसी बीच में इस तरह की बात सामने आना वाकई किसानों की जो दयनीय स्थिति है उसको बता रहा है, किस तरह से किसानों का जीवन नर्क में चला जा रहा है। लगातार किसान आवाज उठाता है तो उसे लॉकअप में बंद कर दिया जाता है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं किसानों की जो स्थिति है, किस तरह की उनकी स्थिति कर दी गई है, उसको बयां करती है। जितेंद्र हमारे साथ में फोन लाइन पर बने हुए। जितेंद्र, इस बारे में उच्च अधिकारियों से आपने क्या बातचीत की? उनके द्वारा कोई बात कही गई, कोई बयान दिए गए? जी नेहा जी, हम आपको बता दें जिस तरीके से परिजन जो है कल बयान दिए थे और उन्होंने आत्मदाह करने की चेतावनी दी थी थाने के सामने जाकर, जिस पर जो है
हमने कलेक्टर से सब कलेक्टर से पूरे मामले को जो है फोन द्वारा अवगत कराया था और उस पर जो है उनकी मंशा जानने की कोशिश की थी, लेकिन उनका ऐसा कहना था कि आज संडे है और सोमवार को अपने बयान देंगे आप जो है तो एसडीएम से मिल लीजिए। एसडीएम से बात किया गया तो उन्होंने भी कैमरे के सामने आने से मना कर दिया और पूरा मामला जो है तो वह प्रशासन के संज्ञान में है, हमारे द्वारा भी संज्ञान में दिया गया है और लेकिन कहीं न कहीं जो है प्रशासन जो है इस पूरे मामले पर कार्रवाई करने की मूड में नहीं दिख रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जितेंद्र फैक्ट्री जो है सीमेंट फैक्ट्री, उसके संचालक पर किसी भी तरह की कार्रवाई न किया जाना, पीड़ित को लॉकअप में डाल देना, उसके बाद उसे जेल भेज देना, अब इस मामले में कहीं ना कहीं ये तस्वीर साफ हो रही है कि मिली भगत का मामला है। जी बिल्कुल नेहा जी, ये किस तरीके से मामला है और इस तरीके से मामला सामने आया और पूरा मामला संज्ञान होने के बावजूद प्रशासन की पर कार्रवाई न करना, प्रबंधक के खिलाफ, फैक्ट्री प्रबंधक के खिलाफ कोई एक्शन न लेना, तो इस ओर इशारा कर रहा है कि कहीं न कहीं मिली भगत है फैक्ट्री प्रबंधक से, जिस कारण से किसान जो है पीड़ित है और उसे न्याय नहीं मिल पा रहा है। जी, आगे अब पीड़ित परिवार का क्या कुछ कहना है, क्योंकि अब तो पीड़ित परिवार ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि थाने के सामने मिट्टी का तेल डाल के आत्मदाह कर लेंगे, तो क्या अब इन्हें भी थाने में डाल देंगे, इन्हें भी लॉकअप में डाल देंगे? जी बिल्कुल, कल संडे था और संडे होने के कारण जो है संभवतः छुट्टी जेल से रिहाई नहीं हो पाई किसान की। आज सोमवार है और आज देखना होगा कि प्रशासन क्या एक्शन लेता है, क्या किसान की रिहाई जेल से कराता है या नहीं कराता है। निश्चित तौर पर यदि किसान की रिहाई नहीं होती है तो जिस तरीके से परिवार के परिजन जो है आक्रोशित थे, तो निश्चित ही कोई न कोई एक बड़ी घटना हो सकती है यदि प्रशासन समय पे नहीं छेदेगा तो। जी, एक और बड़ा सवाल जितेंद्र यहाँ पर ये भी आ रहा है, प्रबंधन के ऊपर, फैक्ट्री प्रबंधन के ऊपर, संचालक के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, पुलिस प्रशासन पीड़ित को ही लेकर जेल में लॉकअप में बंद कर दे रहा है। अब पीड़ित परिवार जो है वो आत्मदाह की कोशिश करने की बात कर रहा है, आत्मदाह करने की बात कर रहा है थाने के सामने में। अब ऐसे में कोई अनहोनी होती है या किसी की जान चली जाती है तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा, ये एक बड़ा सवाल पैदा होता है यहाँ। जी बिल्कुल नेहा जी, जिस तरीके से आत्मदाह करने के लिए परिजनों ने चेतावनी दी है और प्रशासन लगातार चेत नहीं रहा है, ना ही कोई कार्रवाई कर रहा है, ना कोई एक्शन ले रहा, तो निश्चित इसमें प्रशासन की जिम्मेदारी होगी यदि कोई अनहोनी होती है। साथ ही सरकार भी कटघरे में खड़ी है प्रदेश की कि जो लगातार किसान का आंदोलन आज 10-12 दिन से चल रहा, उसके बावजूद जो है एक किसान फिर छलावा करके किसान को जेल में भेज दिया गया और उसके बाद उसे न्याय नहीं दी जा रही। तो निश्चित ही दोनों की जिम्मेदारी होती है, शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी होगी यदि कोई भी गलत कदम उसके परिजन उठाते हैं या अपने शरीर को किसी भी तरीके से जो है वो जोखिम में डालते हैं। जितेंद्र, एक और बात यहाँ पर सामने निकल कर आई है, जब भूमि का अधिग्रहण हुआ था फैक्ट्री डालने के लिए, उस टाइम पे ये जानकारी सामने आ रही है कि जो पीड़ित है उसे नौकरी जरूर दी गई थी, लेकिन बाद में उसे निकाल दिया गया था, उसे चपरासी की नौकरी दी गई थी। किन कारणों से निकाला गया था, क्यों निकाला गया था, क्या इसके बारे में उन्हें कुछ बताया नहीं गया था? जी बिल्कुल नेहा जी, हम आपको बता दें कि फैक्ट्री प्रबंधन ने जब जमीन अधिग्रहण किया था तो विरोध किया था, उस समय पर किसान सुखेंद्र ने, उसके भाई और परिजनों ने भी विरोध किया था। विरोध के बाद ही जो है उसे चपरासी की नौकरी मिल पाई थी और लगातार सुखेंद्र वहाँ फैक्ट्री पे जा रहा था, काम भी कर रहा था, लेकिन जो अभी सूत्रों से जो निकल के सामने आ रहा है वहाँ तो फैक्ट्री का ऐसा कहना है कि सुखेंद्र जो है फैक्ट्री पे काम करने नहीं आ रहा था, जिस वजह से उसे निकाला गया। लेकिन यदि परिजनों की माने तो लगातार जो है सुखेंद्र काम पे जा रहा था और एक बिना कारण स्पष्ट किए ही फैक्ट्री में जो है उसे काम से निकाल दिया गया है, निकाल दिया है। जी जितेंद्र, इनकी भूमि तो संचालक के पास है, फैक्ट्री प्रबंधन के पास में है, इनका गुजर बसर अभी तक इतने दिनों से कैसे हो रहा था? जी, हम आपको बता दें नेहा जी कि ये जो एक बेहद ही गरीब परिवार है, सुखेंद्र जो है किसान है और साथ ही हम आपको बता दें जो है इसकी जो जमीन थी वो फैक्ट्री ने अधिग्रहण कर लिया था, जिससे जो है ये फैक्ट्री में जो नौकरी कर रहा था जितना उससे पैसा आ रहा था उसी से इसका परिवार चल रहा था। इसके छोटे छोटे बच्चे भी हैं। हम आपको बता दें जब कल इंडियन न्यूज की टीम वहाँ उसके परिवार के पास गई थी, उससे मिलने गई थी, तो उसके जो सुखेंद्र का भाई है वो भी किसान है और उसका ऐसा कहना था कि आज हमारे पास जो है धर्म संकट आकर खड़ा हो गया है, बच्चों को खिलाने के लिए रोटी नहीं है और कपड़े की परेशानी सामने आ गई है और जिस तरीके से जेल भेज दिया गया, आगे भीषण संकट है और इस संकट से हमारी हिम्मत नहीं है कि हम जूझ पाएंगे और कहीं ना कहीं जो है यदि छोड़ा नहीं गया, रिहाई नहीं की गई सुखेंद्र की, तो निश्चित ही हम जो है आत्मदाह करेंगे। जी जितेंद्र, अब बताया जा रहा है कि साफ तौर पर एसडीएम से भी आपने इस बारे में बात की थी, उनकी तरफ से क्या जवाब आया था? जी एसडीएम सतना से हमारी बात हुई थी, जिन्होंने जो है पूरे मामले से हमारे साथ में बने रहेगा जितेंद्र। हमारे साथ में नारायण त्रिपाठी बीजेपी विधायक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं से। त्रिपाठी जी, साफ तौर पर किसानों के ऊपर का मुद्दा अभी तक खत्म नहीं हुआ था, किसानों का आंदोलन हाल ही में खत्म हुआ है, जैसे तैसे माहौल पूरा शांत हो रहा है। ऐसे में एक और जानकारी सामने आ रही है जहां किसान की जमीन को अधिग्रहित कर दिया गया, लेकिन अभी तक उसे नौकरी नहीं दी गई और जब उसने अपने इंसाफ के लिए आवाज उठाई तो उसे लॉकअप में डाल दिया गया।
आखिर किसान के ऊपर ऐसे अत्याचार कब तक होते रहेंगे? नहीं, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, ये मेरी जानकारी में अभी तक नहीं है कि प्रकरण क्या है, कैसा है। यदि ऐसा है तो बिल्कुल गलत है। पुलिस प्रशासन को इस तरह नहीं करना चाहिए। और मैं अभी सतना भी जा रहा हूँ, इस संबंध में बात करूंगा एसडीएम से भी और जो भी संबंधित विभाग के लोग हैं। ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है और सिराज जी के जमाने में इस तरह पूरे प्रदेश में कई संभव नहीं है और ऐसा कहीं हो भी नहीं सकता। मुआवजे को लेकर पुलिस ले जाके बेड़ दे, इस तरह की घटना हो ही नहीं सकती। जी, लेकिन इस तरह की घटना हुई है, किसान को न्याय अभी तक नहीं मिला है। जब उसने साफ तौर पर आपने कहा कि चेतावनी दी तो पुलिस उसे नौकरी देने का झांसा देकर लॉकअप में बंद कर दिया। पूरी रात लॉकअप में बंद करने के बाद में उसे जेल भेज दिया गया। आज उसे रिहाई मिलती है या नहीं मिलती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब परिवार ने आपने कहा कि चेतावनी दी है, अब ऐसे में आपकी तरफ से क्या कुछ किया जाएगा उनके लिए? बता रहा हूँ, मैं अभी मैहर में हूँ, मैं काल में सतना जा रहा हूँ और इस संबंध में पता करता हूँ। ये बिल्कुल मैहर के बेलदरा ग्राम की घटना है नारायण जी। ये किस गांव की? बेलदरा। बेलदरा जी। अच्छा, तो हमारे क्या हम आपकी तरफ से ये आश्वासन समझे कि आप पीड़ितों को न्याय दिलाएंगे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी? बिल्कुल 100%, हर हाल में, तत्काल में। जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नारायण त्रिपाठी जी। अब बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से साफ तौर पर अब ये कहा जा रहा है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, किसानों को न्याय मिलेगा। देखने वाली बात यह है कि क्या वाकई किसानों को न्याय मिलता है या फिर ये सारी चीजें ठंडे बस्ते में चली जाती है, क्योंकि किसान अपनी आवाज हर बार उठाता है, हर बार अफसरशाही की वजह से वो कमजोर पड़ता है। खुद ये बात सरकार के मंत्रियों ने भी मानी है कि अफसरशाही हावी है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं किसान परेशान है। और ये जीता जागता सबूत मैहर में दिखाई दे रहा है, जहां पर किसान लगातार परेशान चल रहा है, उसे जेल भेज दिया जाता है आवाज उठाने पर। अन्नदाता पे ही अगर अत्याचार होगा तो इस देश का क्या होगा? मध्य प्रदेश जो कि 5 बार कृषि कर्मठ अवार्ड जीत चुका है, उस जगह पर किसानों की इस तरह की स्थिति है, तो आखिर कृषि कर्मठ अवार्ड लेकर सरकार कहां रखेगी? क्योंकि लगातार किसान ही परेशान चल रहा है और किसान को सबसे ज्यादा परेशानी अफसरशाही की वजह से हो रही है। किसान परेशान है और कहीं ना कहीं किसान की परेशानी का सबब अफसरशाही ही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि